नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 12 मार्च 2021। एसजीएक्स निफ्टी आपको फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है। बात करें एशियन मार्केट्स की तो वहाँ पर आपको मिक्स क्यूज नज़र आ रहे हैं। लेकिन इंडियन मार्केट्स के बारे में बात करें तो इंडियन मार्केट्स में आपको माइल्ड पॉजिटिव टू फ्लैट ओपनिंग दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट रिकवरी के साथ क्लोज हुए थे। तो सिमिलर काइंड ऑफ फॉलो थ्रू आप इंडियन मार्केट्स में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज मॉर्निंग के टाइम पे बात करें पिछले ट्रेडिंग सेशन में, ऑल्दो वॉलेटिलिटी तो काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि वीकली एक्सपायरी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुई थी, प्लस रिकवरी के साथ क्लोज हुई थी, जिसके चलते आज आपको फॉलो थ्रू में पॉजिटिव मोमेंटम ओपनिंग टाइम पर दिखाई पड़ सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये मार्केट इज बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज। इसके चलते जो भी स्टॉक्स आपको टॉप लूजर्स में दिखाई पड़ते हैं, 2-4 दिन उसमें एक शानदार बाइंग निकल करके आती है, और जो गेनर्स में होते हैं उनमें कुछ दिनों बाद प्रॉफिट बुकिंग आपको नजर आती है। बात करें टॉप गेनर्स की तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो टॉप गेनर थे उसमें थे स्टील सेक्टर के स्टॉक्स लाइक टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिसमें कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट दिखाई पड़ रही थी। इसके अलावा अदर टॉप गेनर्स आयशा मोटर्स एंड बजाज फाइनेंस। और पिछले ट्रेडिंग सेशन में जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग नजर आई वो थे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, जो कि इसके पिछले दिन टॉप गेनर था। तो टॉप गेनर से टॉप लूजर में सिर्फ अगले दिन एक दिन का फर्क, और उसमें प्रॉफिट बुकिंग शानदार नजर आई। सेम वॉज दी एचडीएफसी लाइफ। लेकिन आज लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज है। इसीलिए दोस्तों बोलता हूं मैं, जब कभी भी आपको अच्छा क्वालिटी का स्टॉक अच्छी खासी गिरावट मिले, यू कैन प्लान टू एक्यूमुलेट। बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए तो नेगेटिव न्यूज के लिए मैंने इवनिंग रैप में डिटेल्स कवर करी थी। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो यू कैन स्टिल वॉच। बात करें कमोडिटी सेक्शन में तो क्रूड ऑयल में थोड़ी सी तेजी, माइनर तेजी नजर आ रही है, 3.5% के आसपास, जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए तो पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, लेकिन स्टॉक्स लाइक गेल, स्टॉक्स लाइक ओएनजीसी, उनके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है। बात करें गोल्ड एंड सिल्वर में तो गोल्ड एंड सिल्वर में आपको वैल्यू बाइंग दिखाई पड़ रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 40 to 45,000 के बीच में जो गोल्ड का रेंज है, दिस इज अ वैल्यू बाय रेंज। इन केस इफ यू वांट टू बाय, यू कैन स्टार्ट टू एक्यूमुलेट बिलो 45,000, क्योंकि मुझे लगता है गोल्ड 45,000 के नीचे परफेक्ट बाय है फॉर स्टॉकिंग फॉर लॉन्ग टर्म। ऑल्दो इंडियन रुपी की स्ट्रेंथ के चलते यूएस डॉलर में वीकनेस जारी है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी भारी वीकनेस है, बट यस 73 के आसपास यूएस डॉलर कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 72 के आसपास चला गया था, बट देयर वाज स्लाइट अमाउंट ऑफ रिकवरी। फिलहाल 73 के आसपास यूएस डॉलर कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बात करें दूसरी करेंसीज की तो दूसरी करेंसीज में यूरो स्टिल स्ट्रॉन्ग, पाउंड इज ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, लेकिन यूएस डॉलर में वीकनेस कॉन्टिन्यू है। दोस्तों, पिछले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 क्लोज हुआ था 15,175 पर। चूंकि 15,175 इज़ अ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, तो मुझे लगता है आज भी पॉजिटिव मोमेंटम होने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। ऑल्दो कोई बहुत बड़ा विस्फोटक या फिर बहुत बड़ी एक्सप्लोसिव मूव मैं आज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज वीक का लास्ट डे है, उसके बाद वीकेंड है, और वीकेंड में गैप है, कई सारी न्यूज़ फ्लो आ सकती हैं, तो कोई बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बट येस, आई एक्सपेक्ट कि आज मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकती है। तो यू कैन एक्सपेक्ट 15,200 के लेवल्स, 15,200 के लेवल्स पे जाकर के निफ्टी 50 में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर 15,200 टूटते हैं देन यू शुड बी एक्सपेक्टिंग 15,300 लेवल्स। तो 15,200 पे 5 मिनट्स की कैंडल, 15 मिनट्स की कैंडल कैसा बन रही है, कैसा वहाँ पर प्राइस एक्शन हो रहा है, इसको नोटिस और ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। और बाई चांस वहाँ पर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 15,100 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, एंड देर आफ्टर 15,000 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, जहाँ से नीचे जाते हुए निफ्टी मुझे एटलीस्ट आज तो दिखाई बिल्कुल नहीं पड़ रहा। डिस्पाइट वीकली एक्सपायरी निफ्टी बैंक में पिछले ट्रेडिंग सेशन में कोई ज़्यादा खास हरकत नहीं हुई, मात्र 73 पॉइंट्स का जंप था, जिसके चलते जो क्लोजिंग हुई थी दैट वाज बिलो 36,000, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं कहलाई जाएगी। अगर बात करें आज के दिन के पिवट लेवल्स की तो दोस्तों, एज पर पिवट चार्ट अगर मार्केट में पॉजिटिविटी बनी रहती है तो आपको 36,150 के लेवल्स आज के दिन दिखाई पड़ सकते हैं। यहाँ पर प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर वहाँ से कोई निगेटिव सेंटिमेंट बनता है तो फिर मार्केट कैन क्रैक डाउन, निफ्टी बैंक नीचे की तरफ बढ़ सकता है टुवर्ड्स 35,800 लेवल्स। बाई चांस 36,150 टूटता है तो 36,350 की तरफ निफ्टी बैंक बढ़ सकता है। तो दिस लेवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेम गोज विद दिस लेवल। 35,800 के आसपास आपको आज मार्केट गिरती हुई दिखाई पड़ सकती है अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो एज अ ट्रेडर यू शुड कीप योर बोथ दी साइड्स ओपन। आपको अगर जैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि आपको अपना ओपिनियन क्लियर करना चाहिए,
चाहिए, व्यू क्लियर करना चाहिए, तभी आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी राइट। बट एट द सेम टाइम आपको एज अ ट्रेडर मार्केट में अपने व्यूज़ को समझने के लिए दोनों साइड पर आपको ऑप्शंस क्लियर करने चाहिए, क्योंकि मार्केट को आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉट दी ओनली वन हु इज ड्राइविंग द मार्केट। मार्केट इज बीइंग ड्रिवन बाय क्रोर्स ऑफ पीपल। तो आपको अपने ऑप्शंस को फ्लेक्सिबल रखना है, दोनों साइड्स पर प्लान करना है कि बाई चांस अगर मेरी स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट चला जाता है मार्केट और बाई चांस प्रॉफिट बुकिंग होने लगती है, तो फिर मुझे किन लेवल्स पर क्या एक्शन लेना है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको पता होना चाहिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। अगर बात करें पिछले ट्रेडिंग सेशन में, तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में एफआईआईज ने सेलिंग करी थी। दैट वाज नॉट अ बिग सेलिंग, 16 करोड़ की सेलिंग थी। दैट वाज मोर और लेस नो एक्शन डे फॉर एफआईआईज। हाउ एवर डीआईआईज ने बाइंग करी थी वर्थ ₹448 करोड़। तो एफआईआई डीआई डेटा को अगर कंपेयर करें तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सी बाइंग हुई थी, वो आपको इंडियन मार्केट्स ब्रॉडर इंडाइसेस में रिफ्लेक्ट भी हो रही थी। बात करें गुड न्यूज़ की दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि गुड न्यूज़ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए है जिनका कि प्रीमियम 25% तक बढ़ सकता है। तो दिस इज़ अगेन अ पॉजिटिव न्यूज़, क्योंकि अगर प्रीमियम बढ़ेगा तो इंश्योरेंस कंपनीज के रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी, उनके प्रॉफिटेबिलिटी में, उनके मार्जिन्स में बढ़ोतरी होगी। सो ओवरऑल इंश्योरेंस कंपनीज का जो प्रीमियम बढ़ेगा, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट उनके स्टॉक प्राइस पे भी आपको दिखाई पड़ सकता है। ये अप टू 25% है, अप टू मतलब 10% से लेकर के 25% तक। इट इज़ नॉट मैंडेटेड कि 25% ही बढ़ेगा, बट इंक्रीज होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आई एम श्योर आपको पिछले 1-2 दिनों में न्यूज़ तो पता ही चल गई होगी कि चाइनीज़ टेलीकॉम इक्विपमेंट जो चाइनीज़ आते थे उनको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, इंपोर्ट उनका मना हो गया है। उसके 2-3 रीज़न है। पहली चीज़ तो एक तो ये तो मेक इन इंडिया को बूस्ट तो करेगा ही, साथ में टेलीकॉम इक्विपमेंट एक ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिससे कि आपकी इंफॉर्मेशन कोई दूसरी कंट्री बहुत आराम से ट्रैक कर सकता है, जिससे कि इंडिया की डेमोग्राफी, इंडिया की लोकेशंस, इंडिया का डेटा जाने अनजाने चाइनीज़ कंपनीज के पास चला जा रहा है, जिसका कि वो बेनिफिट उठा रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट नॉट ओनली टैक्टिकल मूव, एक टैक्टिकल बिजनेस मूव तो है ही, साथ में एक स्ट्रैटेजिक मूव भी है जिसको कि हमें वेलकम करना चाहिए। एंड आई एम श्योर आपको इसकी यूटिलिटी अभी तो समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको सिर्फ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए, इंडिया में मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए ही नहीं किया है, बल्कि इसका एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। इसके अलावा दोस्तों अनुपम रसायन आईपीओ आज ओपन होने वाला है। दोस्तों इस समय आईपीओ बहुत अच्छे से सब्सक्राइब हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि लोग कई सारे लोग हैं जो कि नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट नहीं कर पाए और इस समय लिस्टिंग गेन अच्छे मिल रहे हैं, तो लोग आईपीओज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको भी आईपीओज में इन्वेस्ट करना चाहिए। आज के दिन का डेटा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर 100% सब्सक्रिप्शन आज के दिन हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू मी यू मस्ट डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस आईपीओ एज वेल। और मल्टीपल डीमैट अकाउंट से आपको ओपन करके इसमें अप्लाई करना है, और हर एक डीमैट अकाउंट सेपरेट पैन कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए, तभी आपके अलॉटमेंट चांसेस बढ़ेंगे। और अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खोले हैं, द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट। यू कैन मेक यूज ऑफ दैट एंड हमारी तरफ से भी आपको एडिशनल एडवांटेजेस मिलेंगे। इसके अलावा नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है? पहली चीज़ तो ये है, डेनमार्क ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के यूसेज को डिनाई कर दिया, सस्पेंड कर दिया। उनके हिसाब से इट इज़ नॉट मीटिंग द रिक्वायरमेंट, और बाकी क्या अंडरलाइंग करेंट्स है वो मैं आपको रिसर्च करके बताऊंगा बाद में। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालता रहता हूँ। इसके अलावा दोस्तों नागपुर में 7 डेज़ का फुल लॉकडाउन करार दिया गया है, जिसके चलते नागपुर में आपको 7 दिन तक फुल लॉकडाउन ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जिसका कि इम्पैक्ट हो सकता है थोड़ा सा मार्केट में भी दिखाई पड़े, चूंकि फुल लॉकडाउन इज समथिंग विच इज नॉट लाइक्ड बाय मार्केट, क्योंकि यहां पर पूरी की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज सीज हो जाएंगी फॉर 7 डेज। और इसी प्रकार का अगर एक्शन कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज में कर दिया गया तो उसका इंपैक्ट डेफिनेटली पड़ता है इकोनॉमी में। फिलहाल दोस्तों आज है 12 मार्च, और 12 मार्च में मुश्किल से 18-20 दिन रह गए हैं। उसके बाद Q4 के रिजल्ट स्टार्ट होंगे, Q3 के रिजल्ट तो हो गए हैं खत्म। तो दोस्तों आज करना क्या है भाई, मार्केट में मेरा ऐसा मानना है, अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मेरी बात माने या फिर आपको करना तो वैसे चाहिए जो आपको लगता है। फिलहाल जो मैं कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि ओवर वैल्यूड हो गए, या फिर ऐसे स्टॉक्स जो कि मुझे लगता है मैंने ट्रेडिंग बेट्स के लिए लिए थे, उनसे प्रॉफिट बुक करके अपने कैश को फ्री करें, क्योंकि मार्केट में अगर कोई करेक्शन आता है तो आपके पास कुछ कैश फ्री होना चाहिए। एग्जिट फ्रॉम जंक स्टॉक्स एंड कीप योर कैश फ्री, ताकि आप ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकें, अदरवाइज आपका पैसा फंसा रहेगा। इस समय आपको काफ़ी सारे लोग स्मॉल कैप स्टॉक्स में रिकमेंड कर रहे हैं, पेनी स्टॉक्स में रिकमेंड कर रहे हैं। भाई मैंने कभी आज तक पेनी स्टॉक को रिकमेंड किया, और ना ही मैं सजेस्ट करता हूं कि आप कभी इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसमें अगर पैसा फंस गया तो निकालना मुश्किल है।
तो भाई इन्वेस्ट इन एटलीस्ट इन सम गुड क्वालिटी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक। बाकी अगर आप चाहें तो अगर आप प्रॉफिट में हैं तो अपने कैश को फ्री कर सकते हैं, और अगर आपको रेगुलर इन्वेस्ट करना है तो फिर आपको ब्लू चिप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे एज एन SIP फॉर्म। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन इज WSG स्टार SIP, जिसका भी लिंक मैंने पिन कमेंट में डाल रखा है। तो तरीके बहुत हैं, तरीके सारे अच्छे हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से तरीके में आपका हित है। सो टेक योर डिसीजन एंड टेक योर स्टेप राइट नाउ। बाय बाय।